हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरदेवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न डिस्कस करूंगी। ये प्रोविज़न है रिसीट वाउचर के बारे में। रिसीट वाउचर में हमें कौन कौन से आइटम्स कवर करने हैं। उन आइटम्स में से कुछ आइटम्स हमारे पास नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी कंडीशन आ सकती हैं, तो हमें अल्टरनेटिवली फिर क्या करना है, हमारे पास क्या अल्टरनेट अवेलेबल है। और ये जो हमारे लेटेस्ट रूल्स आए हैं, फाइनल रूल्स इनवॉइस के, वहाँ पे इनको कवर किया गया है। रूल्स की कॉपी हमारे पास अवेलेबल है और अगर आप लॉ की लैंग्वेज में इसको पढ़ना चाहते हैं तो वो कॉपी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। बस आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करके अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप करनी है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आज हम वो आइटम्स डिस्कस करेंगे जो हमें रिसीट वाउचर में मेंशन करने हैं। सबसे पहले रिसीट वाउचर किसको इशू करना है। जब भी हम सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने वाला सप्लायर होता है और सप्लाई को रिसीव करने वाला रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। लेकिन जब मैं पेमेंट की बात करूंगी तो पेमेंट करने वाला रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई और पेमेंट रिसीव करने वाला इज द सप्लायर ऑफ दैट सप्लाई। यानी कि पेमेंट रिसीव कौन करेगा? सप्लायर। और यहाँ पे रिसीट वाउचर भी सप्लायर को ही इशू करना है। तो जब आपका सप्लायर रिसीट वाउचर इशू करेगा तो उसको वहाँ पे कौन कौन से आइटम मेंशन करने हैं। रूल्स ने 11 आइटम्स प्रोवाइड किए हैं, वो 11 आइटम्स आपको उसमें फिल करने होंगे। तो जब आप अपनी बिल बुक प्रिंट कराएंगे तो आपके लिए आप कर सकते हैं कि इनवॉइस की अपनी अलग रखें, रिसीट वाउचर की एक अलग बुक, और उसके लिए आप एक अलग सीरीज मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप रिसीट वाउचर तो उसमें RV / करके आप ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। या जैसे हम लोग अनरजिस्टर्ड से परचेज वाली है तो उसके लिए आप अलग सीरीज मेंटेन कर सकते हैं। रूल्स जो है इनवॉइस के वो हमें राइट देते हैं कि हम अलग अलग सीरीज मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये सारे के सारे आइटम हमारे उस बिल बुक के अंदर होने चाहिए, यानी कि 11 के 11 आइटम्स। तो इसके लिए ये आइटम्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आइटम है नेम एड्रेस एंड GSTIN ऑफ सप्लायर। यानी कि हमारा नेम एड्रेस एंड GSTIN वो हमेशा होता है, हमारे इनवॉइस में भी होता है, हमारी हर किसी टाइप की रिसीट के अंदर वो होता है, जो भी हम देते हैं तो वो आपको यहाँ पर भी मेंशन करना है। इसके बाद दूसरा आइटम है उसका सीरीज, यानी कि 16 आइटम्स तक आपको उसे कोई कोड, उसको नाम देना, उसकी एक सीरीज बनानी है जिसमें आप 16 डिजिट्स तक यूज कर सकते हैं। थर्ड आइटम जो आपको इसमें मेंशन करना है वो थर्ड आइटम है डेट ऑफ इट्स इशू। डेट ऑफ इशू किसकी? रिसीट वाउचर की डेट ऑफ इशू, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। देन नेम एड्रेस एंड GSTIN ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको ये वाला फील्ड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फील्ड वहाँ पे होना चाहिए ताकि दोनों केसेस में यूज़ हो सके। देन इसके बाद जो हमारा 6th आइटम है, इसके बाद जो हमारा 5th आइटम है वो 5th आइटम है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट आपने वो एडवांस रिसीव किया है आपको उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन 7th आइटम इज द अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन, यानी कि एडवांस की अमाउंट, सिंपल है। देन रेट ऑफ टैक्स, नेक्स्ट आइटम रेट ऑफ टैक्स आपको बतानी है, CGST, SGST या IGST की, जो भी उस पर टैक्स लग रहा है। देन नेक्स्ट आपको मेंशन करना है अमाउंट, यानी कि आपके पास अगर अमाउंट है और आपके पास टैक्स रेट है तो कैलकुलेट करके आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट आराम से बता सकते हो उस पर कितनी टैक्स मेरी अमाउंट है। देन नेक्स्ट आपको आइटम उसमें मेंशन करना है प्लेस ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द स्टेट कोड, यानी कि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं पे मेंशन करना है। अब अगर मेरे को प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता उस टाइम पे तो मुझे क्या करना है, या मैंने भी आपको बोला आपको रेट ऑफ टैक्स भी मेंशन करना है। अगर मुझे रेट ऑफ टैक्स डिटर्मिनेबल नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे एडवांस आया, मुझे नहीं पता प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगी, मुझे नहीं पता कि इसका टैक्स रेट क्या होगा, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले 11 आइटम पूरे खत्म कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आइटम जो आपको मेंशन करना है, क्या टैक्स उस पर रिवर्स चार्ज में पेबल है। अगर रिवर्स चार्ज में टैक्स पेबल है तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है यहाँ पे कि रिवर्स चार्ज अगर अनरजिस्टर्ड वाला है, यानी कि 94 वाला रिवर्स चार्ज है, उसके केस में रिसिपिएंट जो है सप्लाई का उसी को टैक्स पे करना है, तो इनवॉइस वो इशू कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं उस वाले रिवर्स चार्ज की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हैं तो भी रिवर्स चार्ज है। अभी लिस्ट भी आ गई है डिटेल में रिवर्स चार्ज की, किन किन पे वो एप्लीकेबल है। तो वहाँ वाले रिवर्स चार्ज में अगर आप कवर्ड हो तो आपको बिल फिर सप्लायर को इशू करना है उस केस में, अगर रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है, लेकिन उसको वहाँ पे मेंशन करना है कि इस पे अगर रिवर्स चार्ज में टैक्स पेबल है तो। वो हमारा 10th आइटम है यहाँ पे।
एंड लास्ट आइटम आपका है सिग्नेचर। सिग्नेचर आप डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन कर रहे हैं अपनी बिल बुक तो वो भी आपको अलाउड है, अदरवाइज आपको हैंड रिटन सिग्नेचर करने हैं ऑथोराइज सिग्नेटरी को। अब मेरे आपसे दो क्वेश्चंस यहाँ पे थे कि अगर मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिनेबल नहीं है और अगर मेरी रेट ऑफ टैक्स भी डिटरमिनेबल नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं रिसीट वाउचर पे फिर क्या लिखूँ, मेरे पास सही नहीं है अभी वो चीज़। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे लॉ ने में खुद ही उसका रास्ता प्रोवाइड किया है। तो अगर आपके पास आपकी नेचर ऑफ सप्लाई नहीं है तो आपको उसे इंटर स्टेट मानना है, और अगर आपके पास रेट ऑफ टैक्स नहीं है तो आपको उसे 18% की रेट पे टैक्स देना है। तो अगर आपको ये दोनों आइटम नहीं पता तो आप 18% पे टैक्स दे दो और आप उसको इंटर स्टेट यानी कि 18% IGST आप उस पर डिपॉजिट करा दीजिए अगर आप रेट और सप्लाई की नेचर डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके पास रिसोर्ट है। अच्छा, बाद में क्या होगा, जब आप इनवॉइस इशू करेंगे एक्चुअल वाला तो वहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल इनवॉइस में आपको आप GSTR 2 में अगर देखेंगे तो जब आप एक्चुअल इनवॉइस इशू कर रहे होते हो तो फिर आपको ये वाला जो रिसीट वाउचर वाला रेफरेंस नंबर है वहाँ पे डालना है और उसकी अमाउंट डालनी होती है, तो वो आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो उस अमाउंट को। तो ये छोटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न मुझे लगा, क्योंकि आप लोग GST अगर 1 जुलाई से आ रहा है तो उसके लिए प्रिपरेशन हमें पहले से ही करनी पड़ेगी। उसके लिए जो भी हमें स्टेशनरी चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए, अकाउंटिंग में चेंजेस चाहिए, हमारी सॉफ्टवेयर में चेंजेस चाहिए, उनके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। तो आई जस्ट वांट टू हेल्प ऑल ऑफ यू इन दैट। तो अगर आप अपनी बिल बुक्स छपा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से आइटम आपको अपने रिसीट वाउचर वाले डॉक्यूमेंट में चाहिए, वो ये सब आइटम है। अगर आप चाहते हैं कि GST से जुड़ी सभी डिटेल और सभी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपके काम की आपको मिलती रहे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप जब हमारे चैनल पे जाते हैं तो आपको एक बेल बटन दिखता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। साथ ही अपने कमेंट्स, अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चंस आप हमें भेजते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल।